मां वैष्णो देवी के भक्तों को आज मिलेगी सौगात। कटरा तक सीधी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। पीएम बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे नरेंद्र मोदी। 9:45 पर पहुंचेंगे जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट। जम्मू से कटरा तक हेलीकॉप्टर में जाएंगे मोदी। 10 बजे कटरा हेलीपैड पर उतरेगा मोदी का चॉपर। कटरा में ट्रेन को 10:15 बजे हरी झंडी दिखाएंगे मोदी। उधमपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी ट्रेन। अब तक ट्रेन के रास्ते केवल जम्मू तक ही पहुंचना था मुमकिन। वैष्णो देवी जाने के लिए जम्मू से कटरा के बीच बस से करना पड़ता था सफर। जम्मू से कटरा के बीच बिछाया गया 25.6 किलोमीटर लंबा ट्रैक। रास्ते में 10 सुरंग और 8 पुल बनाए गए हैं। ब्लास्टर्स टेक्निक के सहारे बनाया गया है ट्रैक। इससे पहले केवल दिल्ली मेट्रो में बना है ब्लास्टर्स ट्रैक। टनल्स भी जो अभी टनल नंबर 23 बनी है अगर इस तरीके से बनाई है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये दिल्ली मेट्रो में यूज हुई है। उसके बाद इंडियन रेलवे में फर्स्ट टाइम यहाँ भी यूज। कटरा से जम्मू के बीच करीब 11 किलोमीटर के सफर में सुरंग से होकर गुजरेगी ट्रेन। कटरा जम्मू रेल मार्ग के बीच झज्जर नदी पर भी बनाया गया बेहद मजबूत और खूबसूरत पुल। पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ऊंची। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए हर साल जाने वाले करीब 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रेल सेवा का फायदा। बहुत दिनों से इच्छा थी कि कोई ट्रेन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी कटरा तक हो जाए तो ये तमाम तीर्थयात्रियों को एक बहुत बड़ी सहूलियत और सुविधा हो जाएगी और आज रेलवे ने वो करके दिखा दिया। जल्द ही कश्मीर भी जुड़ेगा देश के रेलवे नेटवर्क से। कटरा से बानिहाल ट्रैक तैयार करने पर तेजी से चल रहा है काम। से कटरा वाला जो सेक्शन है ये बहुत डिफिकल्ट टेरेन है और इस पर रात दिन काम चल रहा है। इस टेरेन के बीच में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चेनाब ब्रिज भी बन रहा है जो अपने आप एक इंजीनियरिंग मार्वल है। फिलहाल रेलवे के चार्ट में 3 ट्रेन चलेगी दिल्ली से कटरा के बीच। जल्द ही बढ़ाई जाएगी रेलगाड़ियों की गिनती। जय माता दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद श्रीनगर पहुंचेंगे मोदी। दिन भर कश्मीर में ही रहेंगे प्रधानमंत्री। 12:10 पर श्रीनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। श्रीनगर से बादामी बाग कैंट आर्मी बेस पहुंचकर जवानों से मिलेंगे पीएम। दोपहर 1 बजे श्रीनगर राजभवन भी जाएंगे प्रधानमंत्री। राजभवन से लौटने के बाद फिर पहुंचेंगे आर्मी बेस। जवानों से मिलकर सुरक्षा के हालात का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री। पीएम बनने के बाद मोदी का पहला कश्मीर दौरा। शाम 4 बजे उरी पहुंचेंगे मोदी। उरी में करेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। एक बार भारतीय सीमा के पास दिखाई दिया मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद। गुजरात के कच्छ बॉर्डर के पास देखा गया सईद। कच्छ बॉर्डर के पास पाकिस्तान के अकालग्रस्त इलाके में लोगों से मिल रहा है हाफिज। लोगों को तोहफे और पैसे देने की तस्वीर। आज तक के पास हाफिज सईद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जमात उद दावा प्रमुख हैं हाफिज सईद। 21 अप्रैल 2014 की हैं ये तस्वीरें। कच्छ के करीब पाकिस्तानी सीमा में मीठी गांव में आया था सईद।
शिवसेना बीजेपी गठबंधन में विधानसभा चुनाव से पहले पड़ी दरार, बीजेपी कर रही है इस बार ज्यादा सीटों की मांग। बीजेपी के महाराष्ट्र अधिवेशन में वर्षा भोंसले ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ठोका दावा, कहा लोकसभा की तर्ज पर मिशन 145 का दिया जाए नारा। छोटा भाऊ म्हणून तुम्ही आम्हाला दाबून टाकण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत केलात। महाराष्ट्रात तुम्ही बोंबसाळ करायला गेलात तर आता खपून नाही घेणार, हे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ठरवलेलं आहे। फेसबुक का भारत में होगा और अधिक विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की फेसबुक की सीईओ शेरिल सैंडबर्ग ने मुलाकात। पीएम ने फेसबुक पर लिखा, लाभकारी रही फेसबुक का सीईओ शेरिल सैंडबर्ग से मुलाकात। सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मिली फेसबुक अधिकारी, भारत में विस्तार की योजनाओं पर की बात। रविशंकर प्रसाद ने मुलाकात के बाद दिया बयान, कहा भारत में फेसबुक के विस्तार की अलग अलग क्षेत्रों में अपार संभावनाएं। फेसबुक सीईओ शेरिल सैंडबर्ग ने कहा, भारत में चुनाव के दौरान फेसबुक के बड़े स्तर पर इस्तेमाल से बेहद उत्साहित है फेसबुक। दिल्ली से सड़ी यूपी के इंदिरापुरम में बदमाशों ने किया पुलिस पर हमला, वाहन चेकिंग के लिए रोकने पर किया हमला। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश फरार हुआ, दूसरा गिरफ्तार। सादिक और मिंटू नाम के बदमाश थे बाइक पर सवार, पुलिस वालों के चेकिंग के लिए रोकने पर किया था तमंचे से पुलिस पर हमला। दिल्ली के सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के पास कार से बरामद हुआ एक युवक का शव, एमबीए छात्र के रूप में हुई मरने वाले की पहचान। तेईस साल के युवक सनी की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी, आपसी रंजिश को बताया जा रहा है मामला। दिल्ली के करावाल नगर में महिला की गला रेत कर हत्या, घटना के बाद से ही महिला का पति और देवर फरार। एक साल पहले हुई थी महिला की शादी, पति की शराब की लत के चलते अक्सर होते थे पति पत्नी में झगड़े। उत्तराखंड की प्रभारी मुख्यमंत्री इंदिरा हृदय का अजीबोगरीब बयान, चोरी की घटनाएं रोकने के लिए लोगों को दी प्राइवेट गार्ड रखने की नसीहत। इंदिरा हृदय की हिदायत, दिल्ली से सीखे देहरादून वाले सुरक्षा पाने के लिए खर्च करें पैसे। चोरी रोकने के लिए घर वालों को भी अपनी केयर करनी होगी। आप दिल्ली में पैसा सबसे ज्यादा चोरी नहीं होती, सब चौकीदार के पैसे देते मिलकर। भैया 2 रुपए नहीं खर्च कर सकता आदमी अपनी सिक्योरिटी के लिए। महंगाई पर माथापच्ची करेगी सरकार, दिल्ली में राज्यों के खाद्य मंत्रियों से मिलेंगे वित्त मंत्री। मॉनसून में कमी की सूरत में कीमतों पर लगाम लगाने की तैयारी पर होगी चर्चा, सभी राज्यों को भेजा गया है न्योता। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री विजय शाह का बयान, आलू प्याज के जमाखोरों पर कार्रवाई के लिए हफ्ते भर में बना लिए जाएंगे नए नियम। निर्देश प्राप्त हुए हैं और बहुत जल्दी अब हम स्टॉक क्लियर करेंगे कि कितना स्टॉक हम किस व्यक्ति को रखने की इजाजत दें, चाहे किसान हो और चाहे व्यापारी हो। शिवसेना विधायक प्रकाश सावंत पर महिला को धमकाने का आरोप, खेरवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज हुई एफआईआर। महिला का आरोप, विधायक ने सरेआम कपड़े उतारकर मारने की दी है धमकी, बांद्रा हाउसिंग सोसाइटी के पुनर्विकास को लेकर था विवाद। एमएलए है प्रकाश बाला सावंत जी, शिवसेना के एमएलए हैं, जिन्होंने
31 जून को मेरे साथ कुछ इस तरह घटना घटी कि एक औरत के लिए वो सब बोलना बड़ी दिक्कत की बात है। यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर सीएजी ने उठाए सवाल, बीएसपी सरकार पर लगाया पैसे के दुरुपयोग का आरोप। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाया गया, सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव निजी हाथों में देने का आरोप। इराक में फंसी नर्सों को लेकर संकट गहराया, विदेश मंत्रालय ने कहा अस्पताल से नई जगह लेकर जाई गई नर्सें। विदेश मंत्रालय का दावा, संपर्क में है तिकरिट की नर्सें, फिलहाल उन्हें कोई नुकसान नहीं, सभी सुरक्षित। For reasons on interest of their own safety that they have agreed to move out. All of them are safe and unharmed. विदेश मंत्रालय ने माना तिकरिट पर इराकी सेना का कब्जा नहीं, लोगों की वापसी के लिए 900 टिकट मुहैया कराए गए। विदेश मंत्रालय ने बताया करीब 1500 लोगों ने वापसी के लिए कराया है रजिस्ट्रेशन, सबकी सुरक्षित वापसी के लिए किया जा रहा है इंतजाम। इराक के तिकरिट में फंसी नर्सों के मुद्दे पर राज्य सरकार गंभीर, केरल के मुख्यमंत्री ने सुषमा स्वराज से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान चांडी ने बताया कि ज्यादातर नर्सें केरल की नर्सों ने फोन पर बताया कि बिगड़ते जा रहे हैं हालात। नर्सों के परिवार के लोग सदमे में, मोबाइल पर नहीं हो पा रहा संपर्क। करीब 40 मिनट तक चली सुषमा स्वराज और चांडी की मुलाकात, कहा सरकार ने दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। We contacted the high officials of Indian Embassy in Baghdad and gave necessary direction. आज तक के कार्यक्रम सुनिए, वित्त मंत्री जी में बोले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सड़कों के मामले में अच्छे दिन जरूर आएंगे। गडकरी ने कहा भूमि अधिग्रहण आज भी देश में समस्या, भूमि अधिग्रहण के नियमों को बनाना होगा आसान। गडकरी ने कहा कि मैं ना बिजनेसमैन न था, ना हूं, न बनना चाहता हूं। बिना सरकार के मदद के क्षेत्र के 15,000 युवाओं को दिया है रोजगार। गडकरी ने कहा कि मैंने पूर्ति ग्रुप से कभी नहीं लिया मुनाफा, पैसे की कमी के लिए शुरू किया आईपीओ, कंपनी में मेरे सिर्फ 3,000 रुपए के शेयर। ना मैं बिजनेसमैन हूँ, ना मैं था, ना मैं होना चाहता हूँ। मैं अपने दिमाग का उपयोग करके रोजगार को निर्माण करना चाहता हूँ, गरीबों की स्थिति को सुधारना चाहता हूँ। उससे कुछ मुनाफा भी मिल जाए वो भी चलेगा। मेरे पास मुनाफा है नहीं, अगर है मुनाफा तो आपको डोनेट कर देता हूँ। गडकरी ने कहा विकास के लिए पारदर्शिता जरूरी, जल्द फैसले और पारदर्शिता से होगा विकास। गडकरी ने कहा नई सरकार को दिया जाए समय, हमने अभी समस्याओं को समझा है, 1 साल में जीडी 6% के पार ले जाना मुश्किल। हम सब लोग मिलकर इनके सहयोग से हम देश के इकोनॉमी को सुधारेंगे और हम सब लोग मिलकर देश को आगे लेकर जाएंगे और सबका सहयोग लेकर जाएंगे। आप 1 साल का समय दीजिए, कठोर निर्णय करेंगे। आज तक के कार्यक्रम में बोले कमलनाथ, नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं कर पाई यूपीए 2 सरकार। जितना भी हमारा प्रयास रहा यूपीए 1 में कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाए, एक ऐसी गति लाई जाए हमारी आर्थिक गतिविधि में, इसका क्रियान्वयन जो हमें यूपीए 2 में करना था हम नहीं कर पाए।